फ्रेंड्स नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम फ्रेंड्स। मैं आज आप सभी को बताऊंगा वेरिकोज वेन के बारे में। वेरिकोज वेन क्यों होता है, इसकी मेडिसिन और एक बायोकेमिक मेडिसिन, इन सभी को डिटेल में हम आपको बताएंगे। कौन सी मेडिसिन कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि कुछ सिम्टम बताएंगे तभी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अन्यथा और मेडिसिन लेने में कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो वेरिकोज वेन होता है क्या फ्रेंड्स, तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं कि वेन और आर्टरीज क्या होती हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए। जो बॉडी होती है उसमें एक वेन होता है, एक आर्टरीज होता है। फिर आर्टरीज की कई सारी ब्रांचेज होती हैं और वेन की कई सारी ब्रांचेज होती हैं। तो जो आर्टरीज होता है उसमें प्योर ब्लड बहता है, मतलब शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। और जो इम्प्योर ब्लड बहता है उसमें वेन में होता है। वेन में भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। और ये जो वेन होता है ये हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं या फिर बॉडी का एंड भाग जो होता है, जैसे मान लीजिए पैर हो गया, वहाँ से ब्लड लेके आता है हार्ट में प्योरिफिकेशन करने के लिए। और दूसरा जो प्योर ब्लड होता है वो हार्ट से पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से कुछ छोटी छोटी वेन्स होती हैं जिसको वेन्यूल्स बोलते हैं। उसमें ब्लड होता है थोड़ा सा ब्लूइश कलर का होता है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा इम्प्योर ब्लड होता है। और जो आर्टरीज में होता है वो प्योर ब्लड होता है। अब फ्रेंड्स जो ये ब्लड होता है ये जैसे कि ऊपर से आर्टरीज के थ्रू पैर में नीचे चला गया, तो जो हमारी कॉफ मसल्स होती हैं उसमें पेरीफेरल हार्ट होता है। पेरीफेरल हार्ट होता है, एक हार्ट तो हमारे यहाँ पे हो गया जो मेन हार्ट होता है, लेकिन एक पेरीफेरल हार्ट होता है जो ब्लड को बैक फ्लो करता है। तो जब बैक फ्लो अगर नहीं करेगा तो जो ऊपर का ब्लड है, मतलब मेन हार्ट से ब्लड है, वो ऊपर से नीचे की तरफ चला जाएगा, तो सारा ब्लड नीचे इकट्ठा हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। ऊपर वाले ने इतना बढ़िया सिस्टम दिया है कि नीचे पेरिफेरल हार्ट होते हैं कॉफ मसल्स में, मतलब जो पैर होता है उसके पीछे साइड में आपको फिगर के माध्यम से दिखा दूंगा इसमें कि कॉफ मसल्स कहाँ होती है। वहाँ पे पेरिफेरल हार्ट बैक फ्लो ब्लड को करता है, वो हार्ट में आता है और फिर प्यूरिफाई होके आर्टरीज के थ्रू नीचे चला जाता है। तो ये प्रक्रिया फ्रेंड्स चलती रहती है। बट जब हमारा जो होते हैं उसमें वॉल्व्स होते हैं। जब वॉल्व्स हमारा ख़राब हो जाता है, वीक हो जाता है, मसल्स वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो कंजेशन हो जाता है, उसका मतलब इकट्ठा हो जाता है। जब ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो ब्लूइश कलर का दिखने लगता है और हमारी वेन में आउट ग्रोथ हो जाती है। मतलब कहने का कि एक जैसे नली है 1 मीटर की, वो आधा मीटर और बढ़ जाती है, इसी को आउट ग्रोथ कहते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। तो वो ब्लड वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और कंजेशन हो जाता है, तो बाहर से बहुत भद्दा लगता है। उसमें स्वेलिंग भी हो सकता है फ्रेंड्स, पेन भी हो सकता है, और इसमें रेडनेस हो सकती है, और भी बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ही दुखदायी या पेनफुल होता है, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। अब ये होता क्यों है, इसका कॉज क्या है? तो कॉज मैंने आपको यही बताया कि जो हमारे वॉल्व्स होते हैं वेन्स में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मसल्स वीक हो जाती है, वॉल्व्स वीक हो जाते हैं, या फिर वाल्व्स काम करना बंद कर देता है, तो हमारा ब्लड वहाँ इकट्ठा हो जाता है। दूसरा एक कारण ये है कि जब हम ज़्यादा बैठे रहते हैं या फिर खड़े रहते हैं एक ही पोजीशन पे, वैसे उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है जो लोग खड़े रहते हैं 8 घंटे, 10 घंटे या 20 घंटे, उसमें वेरिकोज वेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स। तो इसका होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज हो सकता है। आपको जो मैं 5 मेडिसिन बताऊँगा, एक बायोकेमिक बताऊँगा, वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो 5 मेडिसिन है। सबसे पहले हम कैलकेरिया कार्ब के बारे में बताएंगे, जो एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट जो होता है फैट विदाउट फिटनेस, मतलब कि उसकी जो बॉडी होती है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये होम्योपैथिक मेडिसिन के पिक्यूलियर फीचर हैं। अगर ये जिस व्यक्ति को ये सिम्टम आते हैं या ये सिम्टम दिख रहे हैं, वही लोग ये मेडिसिन लेंगे। मतलब 5 में से कोई एक मेडिसिन छांट लेंगे, सिम्टम मैच कर लेंगे, क्योंकि 5 मेडिसिन से नहीं लेना है कि सब लोग एक के बाद एक 5 मेडिसिन, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल फ्रेंड्स। जो हम कैलकेरिया कार्ब के बता रहे हैं उसको लीजिए, फिर उसके बाद बेलाडोना के बताएंगे, फिर पल्सरेटिला बताएंगे, फिर हम एमएलिस बताएंगे। हम आपको पहले नाम बता देंगे। अभी मैं आपको कैलकेरिया कार्ब के बारे में बता रहे हैं, उसके पिक्यूलियर फीचर्स बता रहे हैं। मतलब फैट विदाउट फिटनेस, वो बंदा बहुत मोटा होगा, जो उसकी मोटाई होगी, जो फैट होगा एकदम थुल टाइप का होगा, कि मतलब फैट विदाउट फिटनेस का यही मतलब होता है कि फैट एकदम लटकती हुई रहेगी, ढीला ढाला होगा। उसकी टांगों में सूजन होगा, घुटनों में ठंड महसूस होना, पिंडली में दर्द और ऐंठन, पैरों में कमजोरी, रात में पैरों में ठंडक और नमी का एहसास होना, मानो कुछ गीला कपड़ा पहना हो, पैरों से पसीना
माना जो बदबूदार हो सकता है, कहने का मतलब जो पैर से पसीना निकलेगा उसमें बदबू आ सकती है, मांसपेशियों में दर्द होगा। ये सभी लक्षण आपके कैलकेरिया कार्व के हैं फ्रेंड्स। ये लक्षण अगर आपके आते हैं तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। और इसमें एक मेन लक्षण और ये भी है कि ये सीढ़ियों पे चढ़ने और नम मौसम में खड़े होने पर बिगड़ जाते हैं। मीन्स इनकी जो प्रॉब्लम्स होती है, अगर आप सीढ़ियों पे चढ़ेंगे और मौसम में डैमनेस है तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं फ्रेंड्स। हम आपको बेलाडोना के बारे में सिम्टम बताएंगे। ये वो पेशेंट ले सकते हैं जिनको ये सिम्टम आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो वहाँ पे बेलाडोना लेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसमें होता क्या है कि रेडनेस, पॉफीनेस और हल्का सा स्वेलिंग हो जाता है जहाँ पर वेरिकोज वेन होते हैं। और बेलाडोना वेरिकोज उस स्थिति में उपयोग की जाती है जिसमें अत्यधिक रेडनेस आ जाता है और त्वचा पर लाल लकीरों के साथ जोड़ों में सूजन, लंगड़ाने के साथ पैरों में मरोड़, पैरों में चुभन वाला दर्द। और यह लक्षण दोपहर थोड़ी ही हलचल के बाद ये बढ़ जाता है, मतलब थोड़ा सा ही मूवमेंट होता है तो ये उसकी प्रॉब्लम को बढ़ा देता है या फिर बढ़ जाता है फ्रेंड। ठीक है, और ये रही आपका बेलाडोना का सिम्टम्स। फ्रेंड्स, हेमामेलिस जो मेडिसिन होती है इसमें होता क्या है कि इसमें सिम्टम वो आते हैं जब हमारी वेन्स होती है उसमें ब्लड हमारा क्लॉट कर जाता है, तो जो हेमामेलिस मेडिसिन होती है ब्लड को फ्लो बढ़ा देती है। और जब हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है तो वेन्स में इकट्ठा हो जाता है, मतलब कलेक्ट हो जाता है, तो पेन होने लगता है, हैवीनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। लेकिन हेमामेलिस मेडिसिन लेने से वो जो क्लॉटिंग होती है, जो इकट्ठा होता है, उसको सब खत्म कर देती है और ब्लड को तेज से बहने के लिए मदद करती है फ्रेंड्स। इसलिए हमारी जो हेमामेलिस है वो बहुत ही मदद करती है इस बीमारी में, इस डिजीज़ में। तो आपको अगर ये सिम्टम्स आते हैं कि जहाँ पर क्लॉटिंग हो रही है, भारीपन हो रहा है, ब्लड जम रहा है, वहाँ पर हेमामेलिस ले सकते हैं। हेमामेलिस मेडिसिन इसको साफ कर देती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेट्ला। पल्सेट्ला में मेनली ये तब होता है जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, उस समय वेट ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से उसकी जो पैर होते हैं उसमें भारीपन हो जाता है, वहाँ की जो वेन्स होती हैं इकट्ठा होने लगती हैं। और ये जनरली सब लोग नहीं ले सकते, कोई फीमेल की मेडिसिन है। और इसमें जो फीमेल्स होती है उसकी बीपिंग टेंडेंसी होती है, रोने धोने वाली होती है, माइल्ड होती है, जेंटल होती है, पैर भारी हो जाते हैं और वेरिकोज वेन लाइक उसमें स्वेलिंग आ जाती है, पॉफीनेस हो जाता है, हैवीनेस हो जाता है। और ये सारे फीचर अगर आते हैं फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो पल्सेट्ला मेडिसिन ले सकते हैं। जितनी भी मैंने मेडिसिन आपको बताई है इसकी 200 पोटेंसी की मेडिसिन किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले लेना है। उसके बाद में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लेना है। इसके साथ ही साथ आपको कैलकेरिया फ्लोर, जो मैंने बायोकेमिक का डिस्कशन किया था, वो कैलकेरिया फ्लोर है 6x में। कैलकेरिया फ्लोर 6x में 4 गोली सुबह 4 गोली शाम, जो 5 मेडिसिन बताया, जो मेडिसिन की जिसको सिम्टम आया वो उसको एक मेडिसिन आप ले लीजिए। उसके बाद में कैलकेरिया फ्लोर 6x में किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले लीजिए। उसके बाद से 4 गोली सुबह 4 गोली शाम, इस तरह से कैलकेरिया फ्लोर लगभग 3 से 6 महीने तक लीजिए। और मेडिसिन को 1 से 2 महीने तक लीजिए, या फिर जब भी आपके सिम्टम गायब हो जाए वो मेडिसिन बंद कर दीजिए, लेकिन कैलकेरिया फ्लोर को 1 महीना एक्स्ट्रा लीजिए। ये सारी मेडिसिन हो गई होम्योपैथिक 5 मेडिसिन और एक बायोकेमिक के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि इसके साथ में विटामिन के भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो भी हमें वेरिकोज वेन हो जाता है फ्रेंड। तो इसलिए वेरिकोज वेन को दूर करने के लिए साथ में सपोर्ट के रूप में विटामिन के को भी लिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इसको किसी भी मेडिकल स्टोर से विटामिन के की टैबलेट्स आती हैं वो मिल जाएंगे, उसको आप लेके यूज़ कर सकते हैं। फिर किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, वो आपको प्रोवाइड करा देगा कैसे लेना है, कौन सी खाना है। तो इसके साथ ही साथ में आपको ये सारी मेडिसिन विटामिन के हो गई। अब साथ में आपको कुछ एक्सरसाइज करने होंगे, जैसे रनिंग करना होगा और इसके साथ में कुछ योगा बैठ के करना होगा। और ऐसी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना जिसमें पैर को बहुत मोड़ा जा सके। और कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा, जैसे आप बहुत देर तक खड़े ना रहें, बहुत देर तक चले ना, और इसके साथ में बहुत ज़्यादा पैर ना मोड़ के रहें। और लेटें भी तो लेटने की पोजीशन आपकी स्ट्रेट सीधी होनी चाहिए। खाने में बाहर की चीज़ बिल्कुल नहीं खाना, तली भुनी चीज़ें, फैटी चीज़ें नहीं खाना है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना। जो खाना है वो हरी पत्तेदार सब्जियाँ, घर का बना हुआ खाना, ग्रीन फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, पानी ज़्यादा मात्रा में पिएँ और 6 घंटे की नींद अच्छी से लें। और आई होप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप नियरेस्ट डॉक्टर से, या फिर मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं।
और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हों इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।